आइए क्लास 8 से 12th के लिए हिंदी ग्रामर, यानी सभी के लिए, सभी क्लास के लिए हिंदी ग्रामर है, जिसमें पहला क्या है, टॉपिक क्या है, समास। आज समास के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करता है, उसे समास कहते हैं। क्या बोला गया? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करता है, उसे हम समास कहते हैं। समास में प्रायतः दो पद होता है। कितना पद होता है समास में? दो पद होता है प्रायतः। समास में दो पद होता है। कौन कौन पद होता है? तो पहला पद को बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरा पद को बोलते हैं उत्तर पद बोलते हैं। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और दूसरा पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। अब पूर्व पद को आप बोल सकते हैं पहला पद बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप दूसरा पद बोल सकते हैं। और उसके बाद समास का अगर प्रकार पूछेगा, कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो बोलिएगा, पहला होता है द्वंद्व समास। पहला क्या होता है? द्वंद्व समास। दूसरा आपका हो जाएगा द्विगु समास। और तीसरा आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। पांचवा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। और छठा आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आइए फिर से देखते हैं। बोला समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं समास। समास में प्रायतः कितने पद होते हैं? तो बोलिएगा 2 पद होता है। कौन पद? तो पूर्व पद पहला कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 6 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष होता है और बहुब्रीहि समास होता है। अब ऐसे एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और समास से हम डर को पूरा खत्म करेंगे। इसमें से कम 2 या 3 प्रश्न, यानी मैक्सिमम 5 प्रश्न जो है 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम सब एक एक करके समास के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला गया? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। तो बोलिएगा, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान और जिसमें योजक चिन्ह होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर इसका पहचान देख लीजिए कि पहचान क्या होता है। पहचान होता है कि इसमें क्या होता है? विलोम शब्द होता है। क्या होता है? विलोम शब्द होता है। दूसरा बोलिए क्या होता है? तो योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह यानी माइनस वाला जो चिन्ह होता है, योजक चिन्ह कहलाता है। उसके बाद ऐसे आपका वो क्या होता है? तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग से क्या होता है? पुल्लिंग होता है। यही पहचान है। जैसे बोला गया है, जैसे क्या होगा? तो आप बोलिएगा क्या? माता और पिता। माता पिता हो गया। उसके बाद बोलिएगा क्या चीज? मानव और दानव हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं लोटा छिपा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद बोल सकते हैं क्या चीज? सत्य और असत्य बोल सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए अब दूसरा समास के बारे में जानते हैं, जिस समास का नाम है द्विगु समास। अब इसे कहते क्या है, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए इसे बोला गया है कि जिसका प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? तो पहचान बोलिएगा, तो पहला क्या होना चाहिए? तो संख्या होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए बोला गया है चौराहा, तो इसमें चौराहा कहने का मतलब कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है दोपहर में कितना आ गया? 2 आ गया। इसी के बाद हो सकता है त्रिभुज में कितना आ गया? 3 आ गया। त्रिभुज में कितना आ गया? 3 आ गया। तो यही समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद है तीसरा आता है। अब तीसरा क्या बोला गया? कर्मधारय। तो कर्मधारय देखिए, तो कर्मधारय किसे कहते हैं समास में? कर्मधारय समास। तो बोला गया कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद या पूर्व पद क्या होना चाहिए? तो विशेषण होना चाहिए। विशेषण या विशेष्य होना चाहिए। विशेषण या क्या होना चाहिए? विशेष्य होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे में इसका क्या हो जाएगा, या फिर इसके बोल सकते हैं पहचान में क्या हो जाएगा? पहचान में बोलिएगा कि रंग बताए, रूप बताए, आकार बताए, गुण बताए, ये सब होता है कर्मधारय समास का पहचान। जैसे में आप बोल सकते हैं, बोलेगा नीलकंठ। तो बताइए कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला। तो नीला बता दिया, इसमें कैसा है? नीला है। नीला बता दिया, इसी में बोल दिया काला सांप। काला सांप बोल दिया, काला सांप। तब इसमें कैसा है? काला है। तो ये हो जाएगा काला। उसके बाद बोल दिया महात्मा। तो महात्मा मतलब जिसका आत्मा क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। तो महान, इसमें क्या बता दिया? गुण बता दिया। कैसा होना चाहिए? महान होना चाहिए। तो यही, या फिर हो सकता है मृगनयनी, यानी जिसका नयन कैसा होना चाहिए? हिरन जैसा होना चाहिए। इसमें भी क्या बता दिया? गुण बता दिया। तो गुण बता दिया, यानी जिसमें गुण बताए, रंग बताए, रूप बताए, वही आपका कर्मधारय समास कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऊपर से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें।